चलिए बढ़ेंगे आगे। खबर जोधपुर से है, जहां पुलिस ने ऑनलाइन सट्टेबाजों पर बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने एक मकान पर छापेमारी कर 93 लाख के सट्टे का खुलासा किया। 2 सटोरियों को भी गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है दोनों सटोरिये ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड क्रिकेट मैच में करोड़ों का सट्टा लगवा रहे थे। मौके से पुलिस को फोन लाइन बॉक्स समेत कई उपकरण मिले हैं। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ में जुटी है। पुलिस कमिश्नर महोदय जोश मोहन साहब व डीसी साहब आलोक श्रीवास्तव साहब, उमेश ओझा जी, एडीसी साहब के निर्देशानुसार अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों पर लगातार बुकीज द्वारा जुआ सट्टा की कार्रवाई पर अंकुश लगाने हेतु निर्देश दिए गए थे और कल रात को श्रीमान कमिश्नर साहब की साइबर सेल द्वारा ये इत्तला दी गई कि राहुल मेवाड़ा के घर पे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच पर जुआ सट्टा भारी मात्रा में चल रहा है, जिस पर इत्तला मिलते ही श्रीमान डीसी साहब से सर्च वारंट लिया जाकर। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी ललित से। ललित, अब जब इन सटोरियों से पूछताछ शुरू हुई है तो क्या क्या जानकारियां बाहर आ रही हैं? देखिए, काफी टाइम से ये लोग एक्टिव थे और मेन बुकी भी इसमें से एक को फरार हो चुका है। हालांकि उसकी तलाश की जा रही है, लेकिन 2 लोगों को पकड़ा है। बहरहाल मौके से 16 मोबाइल जब्त हुए हैं। ऑनलाइन 16 बॉक्स जो है, मोबाइल बॉक्स वो बरामद हुआ है और साथ ही एलसीडी के साथ साथ सेटअप बॉक्स बरामद हुआ है। करीब 93 लाख का हिसाब मिला है, लेकिन दूसरी और डायरिया मिली है, उसका मिलान किया जा रहा है। बताया कि करोड़ों रुपए का ये लोग सट्टा चला रहे थे और काफी समय से ये लोग इस चलने में लिप्त थे। जी, इनके पास से जो कुछ भी मिला है, खासकर जो कुछ डायरीज मिली होंगी, हो सकता है कुछ नामों की लिस्ट मिली हो, क्या ऐसी चीजों की कोई जानकारी बाहर आई है? देखिए, काफी लंबा इनका कारोबार है, नेटवर्क है, उसी नेटवर्क तक पहुंचने की कोशिश पुलिस कर रही है। ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड का कल मैच हो रहा था, उसी दौरान इनको जो आईटी सेल है पुलिस की, उससे जानकारी मिली थी। उसके बाद पुलिस ने छापा मारा है। तो अभी पूछताछ चल रही है। निश्चित तौर पर कुछ और नाम सामने आएंगे, कुछ और जगह कार्रवाई हो सकती है। चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। भरतपुर में एक रिश्वतखोर अफसर के दबोचे जाने की खबर है। एसीबी की टीम ने आज सुबह मुख्य डाकघर के सहायक अधीक्षक कपूर चंद वर्मा को गिरफ्तार किया। रिश्वत राशि सहायक अधीक्षक ने अपने निवास पर बुलाकर ली थी, जहां पर एसीबी ने 30,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा। शिकायतकर्ता भी मुख्य डाकघर में मेल ओवरसीयर है। उसका आरोप है कि साजिश रचकर उसके खिलाफ महिला से शिकायत करवाई और फिर निपटारे के लिए 50,000 रुपए की डिमांड की गई, जबकि यौन उत्पीड़न जैसा कोई मामला नहीं है। एसीबी की कार्रवाई से डाकघर में हड़कंप मचा। में ओवरसीयर के पद पर तैनात है। इनके खिलाफ विभागीय स्तर पर कोई जांच जारी थी, जिसमें इनके सीनियर सहायक अधीक्षक श्री केसी वर्मा द्वारा इनकी जांच में मदद करने के लिए, उसमें क्लीन चिट देने के लिए और अन्य जगह ट्रांसफर नहीं हो, इसकी एवज में 30,000 रुपये की मांग की गई थी, जिसे आज एसीबी टीम भरतपुर द्वारा रंगे हाथ उनके घर से गिरफ्तार कर लिया। 50,000 रुपये मांगे थे केसी वर्मा साहब ने, लेकिन वो 30,000 में उनसे सौदा हुआ था। मैं एसीबी में चला गया और आप गाड़ी में पेट्रोल भरवाने जा रहे हैं तो सावधान हो जाएं, क्योंकि हो सकता है पंप पर पेट्रोल की मीटर रीडिंग तो दिखे, लेकिन गाड़ी में पेट्रोल न जाए। जी हां, ऐसा ही हुआ है जोधपुर के भदवासिया के एक पेट्रोल पंप पर, जहां एक शख्स ने अपनी बाइक में पेट्रोल भरवाया, लेकिन बाइक टंकी खाली रह गई। शिकायत की तो हंगामा हुआ। गाड़ी में तेल नहीं है। 400 रुपया तेल गला, 300 रीडिंग बोल रही है, तेल आया नहीं गाड़ी में। रिकॉर्डिंग साइड में लो, आपने पंप की बाउंड्री बाहर जान होते कई बार गाड़ी में 4 तेल ही कोनी गाड़ी में यार, गाड़ी आटी हुई है, गाड़ी गई थोड़ी कटुई। गाड़ी आटी पड़ी है नहीं, मशीन बोल रही गाड़ी आटी पड़ी, मान दिया नहीं है, मत पड़ रही है। गाड़ी में तेल ही निकाल दिया, तेल आएगी धक्का दे लगे। वक्त मैं लाइन के अंदर खड़ा था, मेरे से आगे वाली कतार में एक बंदा पेट्रोल ले रहा था। उस बंदे ने पेट्रोल लिया, मगर दूसरे बंदे का पेट्रोल आया नहीं। उस बंदे ने बोला भाई मैंने 300 का पेट्रोल लिया है, मेरी गाड़ी के अंदर पेट्रोल आया नहीं। मीटर के अंदर रीडिंग आ गई, तेल नहीं आया।
उस बंदे के बाद में उसने जो बैंक पंप के जो कर्मचारी है उन्होंने बिल भी लाके दे दिया कि आपकी गाड़ी में पेट्रोल आ गया। मैं पीछे देख रहा था, मैंने कहा भाई पेट्रोल आया नहीं, आप गाड़ी चेक करो, गाड़ी के अंदर पेट्रोल नहीं है। अब एक ऐसी खबर जो हैरान करती है, सिस्टम पर सैकड़ों सवाल करती है, वर्दी वालों से सवाल करती है। बारां के थाने के बाहर जो शख्स चीख चीख कर प्रमोद जैन भाया के खिलाफ अपनी भड़ास निकाल रहा है, भाया पर काले कारनामों का आरोप लगाकर पानी पी पी कर कोस रहा है और पुलिस वाले चुपचाप खड़े हैं। लेकिन सबसे हैरानी वाली बात यह है कि यह शख्स कोरोना पॉजिटिव है। बोलने के दौरान बार बार इसके मुंह से कपड़ा खिसक रहा है, लेकिन इसका बोलना बंद नहीं हो रहा। सवाल ये, जिस शख्स को इलाज के लिए कोविड अस्पताल में होना चाहिए, वो कैसे सरेआम थाने के सामने ऐसे धरना दे सकता है? विरोध सही हो सकता है, लेकिन किसी की जान को जोखिम में डालना किसी भी सूरत में जायज नहीं है। मुझे कोरोना हो रखा है, लेकिन मैं मजबूरी में यहाँ पे बैठा हूँ, मजबूरी में यहाँ आंदोलन कर रहा हूँ, क्योंकि मैं भारत को भ्रष्टाचार मुक्त करना चाहता हूँ। मैं उन किसानों को कहना चाहता हूँ, इन चोरों को समझने की कोशिश करो, इस प्रमोद जैन भाया के काले कारनामों को समझने की कोशिश करो। आप सब मेरे साथ आओ, इस भाया की दुकान को बंद करेंगे, इसके बढ़िया की कारनामों को बंद करेंगे। और प्रमोद जैन भाया, तू सुन ले और तू समझ ले, तुझे ना पायलट साहब बचा पाएंगे, ना तुझे अशोक गहलोत साहब बचा पाएंगे। तेरे काले कारनामों को सब जान गए। और इस घटना के सामने आने के बाद कुछ गंभीर सवाल हैं जो खड़े हो रहे हैं। न्यूज़ 18 राजस्थान इन सवालों को उठा रहा है। कोरोना पॉजिटिव को पुलिस ने क्यों नहीं रोका? अस्पताल की जगह पुलिस थाने पर धरना क्यों? विरोध के लिए दूसरों की जान जोखिम में क्यों डाली गई? कोविड-19 के इस काल में कुछ तय प्रोटोकॉल हैं, पुलिस ने उन्हें लागू क्यों नहीं करवाया? और पॉजिटिव होने के बावजूद इस व्यक्ति ने मास्क क्यों नहीं लगाया? क्या इस तरह कोरोना से जंग जीती जाएगी? बारां में नशे में धुत एक कर्मचारी के गाली गलौज और मारपीट का वीडियो वायरल है। वीडियो छबड़ा वन रेंज के नर्सरी परिसर में तैनात एक गार्ड का बताया जा रहा है, जिसमें गार्ड अपने सहयोगियों को गाली देता और मारपीट करता दिख रहा है। चुप रे, देऊंगे? अरे काय के लिए दूं? यहाँ बैठ। काय का बैठ? देऊंगे? देऊंगे तेरे? चला दे। यार नाकादार जिस तुम जो यार नहीं मारा ईमान से मान जो नहीं मारो बता। तो छोड़ दे। नहीं मारो छोड़े ना। समझा जो ईमान से अपनी। अरे चुप रे, देऊंगे? अरे काय? सोते हैं रात। कुछ नहीं करा, सोता है यहाँ, सोता है तो। फिर क्या करता है? जाओ जाओ ता जाओ, तुम जाओ, भागो। ये लोधा क्या करता है? तारे कई बात की दुखरी नहीं बता मेरे दुखरी है। तू मेरे से क्या बचाता है? मेरे से क्या चाहता? मैं तारो कहीं करी नहीं बता एक बात। तू कितनी बार सोता है यहाँ? मैं तो दिन भर सोऊं, रात भर सोऊं। क्यों? तारी जिसकी बोड़ी, तू रात भर नौकरी तेरी चौकीदारी की। चौकीदारी क्या होती है? सही नहीं है यहाँ। क्यों? मैं जवाब में दूंगा। अब नौकरी हम कर रहे हैं। तू अभी साइड में लगाऊंगा तुझे। मैं तो गन्ने बैठूं से मतलब नहीं है। गन्ने नहीं साइड में लगाऊंगा। नहीं करना मैं नौकरी नहीं करना तो इस बात है। अब कहीं जाओ यार, बाजू यार बैठो। चल जाएगा, चल जाएगा। एक ऐसा लेपा भाग ले। बूंदी से एक परेशान करने वाली खबर आई है। लाखेरी में एसीसी सीमेंट फैक्ट्री प्रबंधन के रवैये के चलते 850 मजदूर और उनके परिजन भुखमरी की कगार पर हैं। ठेके पर काम करने वाले मजदूरों का कहना है महीने में उन्हें बमुश्किल 2 से 3 दिन का रोजगार मिलता है, जिससे परिवार का पेट पालने में मुश्किलें होती हैं। 6 दिनों से धरने पर बैठे मजदूरों ने जिम्मेदारों से मदद की गुहार लगाई है। 2 साल पहले हमने एक 28 सूत्री मांग पत्र दिया था प्रबंधन एसीसी लाखेरी सीमेंट वर्क्स को। उसमें ये सहमति बनी कि हम उच्च प्रबंधन मुंबई और लोकल प्रबंधन एसीसी लाखेरी का साथ मिलकर आपसी समझौता कर और एक ऐसा हल निकालेंगे जिसमें मजदूरों का हित हो, लेकिन वो हल पिछले 2 सालों से नहीं निकला है। पीएम नरेंद्र मोदी का आज जन्मदिन है और प्रदेश में एनएसयूआई की ओर से इस जन्मदिन को राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस के रूप में मनाया गया। जयपुर में प्रदेश एनएसयूआई की ओर से राजस्थान विश्वविद्यालय में अनूठा प्रदर्शन हुआ। यूनिवर्सिटी के गेट पर युवाओं ने बेरोजगारी को प्रदर्शित करते हुए चाय, पकौड़ी और मूंगफली के ठेले लगाए। वहीं पीएम मोदी से रोजगार की मांग की। प्रदर्शनकारियों से बात की संवाददाता महेश दाधीच ने।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन कांग्रेस का छात्र संगठन एनएसयूआई राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस के रूप में मना रहा है। राजस्थान यूनिवर्सिटी के बाहर एक अनूठा प्रदर्शन करते हुए एनएसयूआई ने आप देख सकते हैं कि किस तरह से चाय के ठेले और थड़ी लगा करके यहाँ पर ये दिखाया है कि किस तरह से बेरोजगारी जो है वो युवाओं में बढ़ रही है। और सबसे पहले तो क्या आप वकालत के स्टूडेंट्स हैं? हाँ जी सर। क्या कर रहे हैं आप लोग? सर, जिस प्रकार से मोदी सरकार 2014 में आई थी तो उन्होंने बड़े बड़े युवाओं से वादे किए थे, साल में 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात थी, लेकिन आज हम लाखों युवा डिग्रियां होने के बावजूद भी हम बेरोजगार हैं। मोदी जी मन की बात कर रहे हैं, अपना विदेशों में जा जाके अपना जन्मदिन मना रहे हैं, लेकिन हम युवाओं की तरफ उनका कोई ध्यान नहीं है। तो मोदी जी को कहना चाहते हैं कि मन की बात बंद कीजिए, हमें रोजगार दीजिए। मूंगफली जो कस्टमर आ रहे हैं उनको मूंगफली खिला रहे हैं कि जिस तरीके से आज राजस्थान वो पूरे प्रदेश पूरे भारत देश के अंदर बेरोजगार युवा जो बड़ी बड़ी डिग्रियां ले रहे हैं, इंजीनियर MBBS सबकी डिग्रियां लेने के बावजूद भी वो युवा बेरोजगार है और सड़कों पर पकौड़े तलते हुए चाय बेचते हुए नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने देश के करोड़ों युवाओं से ये वादा किया, उन्हें उम्मीद बंधाई, उन्हें लोक लुभावने वादे किए, हम आपको रोजगार देंगे, हम एक मजबूत राष्ट्र का, मजबूत समाज का निर्माण करेंगे। उन युवाओं ने प्रधानमंत्री जी को वोट दिया, आज वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं और प्रधानमंत्री जी की दी हुई प्रेरणा के अनुसार आज देश का युवा पकोड़े तलने को, चाय बनाने को, मूंगफली बेचने को मजबूर हो गया है। सर, मैं यूनिवर्सिटी कैंपस पॉलिटिकल साइंस। चाय स्पेशल है, 20 करोड़ की चाहिए साहब, स्पेशल चाहिए, पीने के बाद करंट आता सीधा। जिस प्रकार से हमारी सरकार केंद्र में बैठी हुई हर हफ्ते की हफ्ते मीडिया में आके करंट देती है, उसी प्रकार से हम चाय पिलाकर करंट देना चाहते हैं छात्रों को। दौसा में पीएम के जन्मदिन को कांग्रेसियों ने बेरोजगार दिवस के रूप में मनाया। कलेक्ट्रेट के बाहर पकौड़े तले, चाय बनाकर विरोध दर्ज कराया, साथ ही प्रदेश में फैल रही बेरोजगारी के खिलाफ ज्ञापन भी सौंपा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस के अवसर पर हम सभी ने बेरोजगारी को देखते हुए राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस मनाने का आज प्रोग्राम किया है। इसके अंदर जैसे कि मोदी जी ने 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष देने की बात कही थी, लेकिन 2 करोड़ रोजगार देना तो दूर की बात है, अभी वर्तमान स्थिति को देखते हुए लोगों के रोजगार छीने जा रहे हैं। आज पूरे देश में जो बेरोजगारी दिवस और निजीकरण को लेकर पूरे देश में जो युवाओं का आक्रोश है, वो इस मोदी सरकार और बीजेपी की सरकार ने जो प्रतिवर्ष 2 करोड़ रोजगार देने का जो जनता से वादा किया, युवाओं से वादा किया, इन्होंने कम से कम ज़्यादा नहीं, एक सर्वे कहता है कि 10 करोड़ रोजगार छीनने का इन्होंने काम किया है। एक सर्वे के अनुसार पिछली जुलाई माह में, अकेले जुलाई माह में 50 लाख युवाओं के रोजगार छीन लिए गए हैं। इस प्रकार पूरे देश में युवाओं में आक्रोश है। बीकानेर में पीएम मोदी के जन्मदिन को आज राजस्थान युवा कांग्रेस ने बेरोजगार दिवस के रूप में मनाया। युवा कांग्रेस के प्रदेश सचिव अरुण व्यास के नेतृत्व में युवाओं ने पकौड़े तलकर विरोध किया। जस्सू सर गेट पर युवाओं ने पकौड़े तले, रोजगार नहीं मिलने की अपनी नाराजगी जताई। रुकते हैं ब्रेक के लिए। और इस वक्त लॉर्ड ऑफ रिकॉर्ड्स की लॉन्चिंग चल रही है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद हैं, क्या कुछ कह रहे हैं, सीधे चलते हैं। पीड़ित, वंचित, शोषित जो अंतिम पायदान पर खड़ा व्यक्ति था, उसकी मदद करने का विषय हो, उसको सशक्तिकरण का विषय हो, उसको ताकत देने का विषय हो, सारे विषयों में प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक पूरी प्रखरता के साथ, पूरी ताकत के साथ इस देश की तस्वीर बदलने का प्रयास किया है। इसको हमको समझना चाहिए, इसको हमको जानना चाहिए। अभी ये जो आत्मनिर्भर भारत का 20 लाख का पैकेज है, मैं चाहूंगा अपने हरीशचंद्र जी से कि वो इसकी भी स्टडी करें और देखें कि ये आपदा को अवसर में कैसे बदलेगा और किस तरीके से रेडी वाला, फेरी वाला, ठेले वाला, इनको बैंक तक पहुंचाने की व्यवस्था, 10,000 रुपए का लोन लेने की व्यवस्था और अपनी जीविका को चलाने के लिए सुविधा, उसी तरीके से मध्यम उद्योगों को चलाने के लिए सुविधा, 3 लाख करोड़ रुपए का पैकेज और किसानों के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का पैकेज, जिसमें किसानों की तस्वीर बदलेगी, गांव की तकदीर बदलेगी। इस बात का सारा योजन किया गया है और यह बदलते भारत की तस्वीर हमको दिख रही है। मुझे बहुत खुशी है कि आपने ये वी बुक आपने बनाया है,
लॉर्ड ऑफ रिकॉर्ड्स के माध्यम से, और ये अगली बार जब आप इस एडिशन का कोई अगली एडिशन निकालेंगे तो इसकी संख्या भी बढ़ी हुई होगी, 251 से बढ़ करके कहीं अधिक होगी। प्रधानमंत्री मोदी जी है हम सबका सौभाग्य, और मैं तो अपना सौभाग्य मानता हूं कि मुझे उनके साथ काम करने का मौका मिला है। आज जन्मदिन के अवसर पर सुबह उनको मैंने बधाई तो दी ही, लेकिन साथ ही साथ मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उन्हें दीर्घायु मिले और वो सशक्त होकर के भारत राष्ट्र की सेवा करें, और हम सब लोग मिल करके उनके साथ पूरी ताकत लगा करके देश को आगे बढ़ाने में अपना संपूर्ण योगदान करें। अंत में मैं फिर से राय साहब को, सदानंद जोशी जी को, रमेश गौड़ जी को, श्रुति जी को, और विशेष करके हमारे हरीशचंद्र बरनवाल जी को धन्यवाद देता हूं कि आप सब लोगों ने मुझे इस कार्यक्रम में शामिल किया है। श्रुति जी ने बहुत अच्छे से कार्यक्रम का आयोजन किया है। मैं पुनः आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। नमस्कार। लॉर्ड ऑफ रिकॉर्ड्स बुक की लॉन्चिंग चल रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज जन्मदिन है। इस अवसर पर इस बुक की लॉन्चिंग चल रही है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आपकी टीवी स्क्रीन पर थे और इस अवसर पर संबोधित कर रहे थे। भरतपुर से बड़ी खबर है, खेल अधिकारी के खिलाफ खिलाड़ियों का गुस्सा फूट पड़ा। लोहागढ़ स्टेडियम से गाली गलौज कर भागने का उन पर आरोप है। इस संबंध में खिलाड़ियों ने कलेक्टर को ज्ञापन देकर खेल अधिकारी की शिकायत की है। गाली गलौज का वीडियो भी वायरल हो रहा है। कहां से आया है? तू बताएगा हमको कलेक्टर के नियम। सर मैं बता फालतू मत बोला, चलता बड़े यहाँ ना तो यहाँ दूध खा के जाएगा। बोला अटल बंद कर खाने को। रिपोर्ट 2 मिनट में दर्ज करवा देंगे। भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं तो हम स्टेडियम जाते हैं, हमें कोई सूचना दिए बिना ही उन्होंने हमें 200 रुपये और 100 रुपये प्रति माह देने की कही। और हमने बोला कि किस बात के सर, हमें नोटिस वगैरह कुछ आपने पहले भी नहीं बताया है। हाथापानी भी करी और अभद्र व्यवहार किया और हमें धक्के देकर बाहर निकाल दिया। और शिव कुमार हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। चूंकि शिव, वीडियो में जो कुछ भी दिखाई और सुनाई दे रहा है उससे काफी हद तक तो मामला पानी की तरह साफ नजर आता है। अब जब इनकी शिकायत हुई है तो क्या रेस्पॉन्स मिला है खिलाड़ियों को? जी बिल्कुल, मैं अभिषेक बताना चाहता हूं कि रोजाना की तरह लोहागढ़ स्टेडियम में खिलाड़ी खेलने के लिए जाते हैं। कुछ जो खिलाड़ी हैं जो अभी आगामी दिनों में सेना भर्ती रैली होगी उसकी तैयारियों में भी लगे हुए हैं, दौड़ करने के लिए प्रतिदिन जाते हैं। आज जो खेल अधिकारी है उन्होंने उन खिलाड़ियों को वहां से भगाना चाहा और भगाने के लिए कहा कि यहाँ से निकल जाइए। जैसा ही बताया जा रहा है कि खिलाड़ियों से उसने 200 रुपये प्रति महीना की मांग भी की थी कि वही खिलाड़ी स्टेडियम में आएगा जो 200 रुपये देगा। इसी को लेकर आक्रोश बढ़ गया तो जो खेल अधिकारी हैं सत्य प्रकाश लोहार वो गाली गुलच पर उतर आए, जो आप साफ तौर पे वीडियो में भी देख सकते हैं कि वो गाली दे रहे हैं और उनको फटकार भी रहे हैं। गुस्से में आकर खिलाड़ियों ने जिला कलेक्ट्रेट पर आकर प्रदर्शन किया और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। खिलाड़ियों का कहना है कि आए दिन जो खेल अधिकारी हैं उन्हें परेशान करते हैं और 200 रुपये की मांग भी करते हैं। हालांकि कलेक्टर ने खिलाड़ियों की पूरी बात को सुना है और जांच के आदेश कलेक्टर ने दे दिए हैं। जी अभिषेक। शिव, मैं स्वप्निल बोल रहा हूं। और दूसरी बात यह कि क्या इस खेल अधिकारी का कोई रिएक्शन सामने आया है? वीडियो भी वायरल हुआ होगा, उसने भी अपना पक्ष रखने की कोशिश की होगी। जी स्वप्निल, बताना चाहता हूं कि जो खेल अधिकारी है उन्होंने लड़कों को धमकी भी दी है कि आप मेरी किसी से भी शिकायत कर लो, मेरा कुछ नहीं होगा, उल्टा मैं आपके खिलाफ ही कार्रवाई करूंगा क्योंकि मैं सरकारी कर्मचारी हूं। सरकारी कर्मचारी के साथ में आपने अभद्रता किया। उल्टा वो जो खेल अधिकारी हैं वो खिलाड़ियों पर ही उल्टा इल्जाम लगा रहे हैं कि आप ही यहाँ कर अव्यवस्था करते हैं। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।